600 ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਡਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜੰਗ ਸੀ सन 65 ਦੀ। तो वो बड़ी जंग थी, वो ज्यादा अरसा रही थी। 600 ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, 600 ਟੈਂਕ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਲਏ ਪਾਇਲਟ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ, अभिनंदन। ਅਭਿਨੰਦਨ। आजाद डिजिटल सियालकोट से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चौक शहीदा चविंडा में, उस मकाम पर जहां पर 1965 में यहां के गयूर अवाम ने अपनी छातियों के साथ बम बांधकर दुश्मन के टैंकों को नीस्तो नाबूद कर दिया था। और मेरे साथ मौजूद हैं यहां के मकामी मलक मुश्ताक साहब, जो उस वार के वेटरन हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से उस जंग को देखा था, यहाँ पर टैंकों को आते देखा था। और यहाँ पर इस मकाम पर कितने टैंक जो हैं उनको उड़ाया गया था बमों से, ये हमें जो है वो मलक मुश्ताक साहब आज बताने जा रहे हैं। और 1965 की जो फतह का जो उस वक्त समा था, उसकी जो आंखों देखा हाल है, वो हम मलक मुश्ताक साहब की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मतलब मुश्ताक जनाब। अच्छा, ये बताइए कि आपने 1965 की जंग अपनी आंखों से देखी? आंखों से देखी थी बिल्कुल। कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त 11 साल थी। अच्छा, तो आपको वो सारी बातें याद हैं? बिल्कुल याद है जी। क्या क्या याद है? जब से 600 ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ, अच्छा। ਉਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਡਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, वो टैंक यहाँ तक आ गए थे? आ गए थे जनाब बिल्कुल। अच्छा, इस जगह को रेलवे स्टेशन है वो भी पार कर गए थे। अच्छा, रेलवे स्टेशन भी पार कर गए थे। फिर जब कुर्बानियां दी है ना पाक फौज ने उस वक्त, वो फिर पीछे चला गए थे बस। अच्छा, ये जगह इसको कहा जाता है जी कि ये टैंकों का कब्रिस्तान है। बिल्कुल टैंकों का तो कब्रिस्तान। वो टैंक नजर नहीं आ रहे उस तरह? टैंक जनाब जो खत्म हुई है ना, फिर सारे जेडे हिट होए थे टैंक सन ना रेलवे स्टेशन ते भेज दे, बड़ा चिर रहे ने। अच्छा, फिर अगो गवर्नमेंट ने चौके ते खड़ने ही सन, म्यूजियम में रख दिए होंगे। हाँ। अच्छा, ये यादगार शुहदा बनी हुई, यहाँ पे शहीदों के नाम लिखे हैं, ये वो शहीद हैं जो इस मकाम पर शहीद हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल। ये इधर तो वो सारे सिपाही थे या मकामी लोग थे? मकामी लोग कोई नहीं, वो चंद लोग थे मकामी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। अच्छा, मतलब मोस्टली वो सिपाही थे। ਮੁਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। इनमें भी बम बंदे सन? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਬ ਬੰਦੇ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਬ ਬੰਨੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ। मतलब हम ये भी सुनते हैं ना कि यहाँ के अवाम ने भी बम बांधे थे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹਜੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ ਸੱਜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਵੇ ਦੀ ਕੋਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, आप भी भागे थे? बिल्कुल जी भागे थे। जाहिर सी बात है, हथियार नहीं है पास, और फिर जब पाक फौज आपके लिए है तो आपको क्या जरूरत है आगे चलने? ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜੰਗ ਸੀ सन 65 ਦੀ। अच्छा, ਸਮਝੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। मतलब वो बड़ी जंग थी, वो ज्यादा अरसा रही थी। 600 ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, 600 ਟੈਂਕ ਦਾ। अच्छा, ਪੈਦਲ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾ बड़ा। वो टैंक आपने देखे थे जब वो बर्बाद हुए पड़े थे? देखे जनाब मैंने अपनी आंखों। कहाँ तक पड़े थे? वो पड़े थे रेलवे स्टेशन पर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे टैंक पड़े देखे हाँ, आपने? फिर उठा के ले गए थे उधर, सारे इकट्ठे किए थे, फिर गवर्नमेंट ने उठा के ले गई थी। आपके कहने का मकसद या मतलब ये है कि वो पाक फौज के सिपाही थे जिन्होंने अपनी छातियों से बम बांध के उड़ाए बिल्कुल थे? पाक फौज दे सिपाही सन। सही बात। और आपके बड़े भी बताते होंगे कुछ किस्से वगैरह उस जंग के बारे में? ऐसे तरह जी जेडी मैं आपे अखर नाल वेखी ते मैनू बतानी की सी। आप ऐसे करते क्या हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता। अच्छा अच्छा, तो आप अपने बच्चों को बताते हैं कि पाक फौज की ये जो कुर्बानियां हैं? कई दफा बताया जी। अच्छा, वो एक्नॉलेज करते हैं हाँ, बिल्कुल कि किस तरह आपके मुल्क के दिफा को जो है वो पाक अफवाज बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए? बेहतरीन जी बेहतरीन। सही बात। तो अच्छा, अभी ये देखिए लास्ट ईयर भी एक मार्का हुआ है, मार्का हक के नाम से, जिसमें दोबारा इंडिया ने जारहियत की कोशिश की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। आज ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜੀ। वाह 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 वाह, क्या ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਲਏ ਪਾਇਲਟ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ, अभिनंदन। ਅਭਿਨੰਦਨ। जब 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 जो है वो इंडिया ने कोशिश की है पाकिस्तान की सुवरेनिटी पे हमला करने की, तो पाकिस्तान के सिपाही ने भरपूर जवाब इंशाल्लाह दिया जवाब, और अवाम भी साथ खड़े हैं। अवाम भी साथ खड़े हैं। उन जवानों, शहीदों, गाजियों के लिए आप कुछ कहना चाहें जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया? अल्लाह दी जात ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਜੀ, जन्नतुल फिरदौस जगह दे जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, कुर्बानी उस मार्क में ये जो मार्क है जिसमें ये टैंक 600 टैंक आप बता रहे हैं तबाह किए गए, ये जंग अजीम दोम के बाद
टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। सबसे बड़ी लड़ाई। तो आपके इस चविंडा के इलाके से भी कुछ शहदा उसमें शामिल थे? हम तो खाली कर गए थे चविंडा ही सारा। नहीं मतलब यहाँ के सिपाही वगैरह नहीं शामिल थे? इधर सिपाही होंगे, हमें क्या पता, होंगे सिपाही भी। सही से। तो यहाँ इस यादगार को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आते हैं फौज से लोग या लोग? हर 6 सितंबर को आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाकायदा तकरीब होती है? बिल्कुल 6 सितंबर को आते हैं। सही है। और आवाम भी यहाँ पे? ये जो टैंक शैंक है, जो पेंट शेड वो फौज ही करती है सारा कुछ। अच्छा, हर साल करती है? पेंट जेड़ा भी ये फौज ही करती है। मतलब ये 6 सितंबर को आंदे ने, इधर आंदे। मतलब ये जो टैंकों का कब्रिस्तान है, परेड इधर हुंदी है जी। टैंकों का ये जो कब्रिस्तान है, ये निशानी है, अलामत है पाकिस्तान की शानदार फतह की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आप लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और ओन भी करते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलक मुश्ताक साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि इन्होंने अपनी आंखों से 1965 की जंग देखी है। उस वक्त क्या हालात थे, किस तरह पाक फौज के सिपाहियों ने सीना सिपर जो है होकर मुकाबला किया दुश्मन की फौजों का, और उनके 600 टैंक जो हैं वो बर्बाद कर दिए, निस्तो नाबूद कर दिए। और उनकी यादगार आज भी यहाँ पर कायम दायम है। और पाक अफवाज की जो शानदार कामयाबियाँ हैं और जो उनका एक जोहद मुसलसल और एक अज़्म है, उसकी ये जो है वो निशानदही करते हैं। और यहाँ पर लोग इस जगह को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और 6 सितंबर को यहाँ पर बाकायदा फौज परेड करने के लिए भी आती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।